मैंने गलती से जमीन पर पड़े एक पत्थर में छिपा खजाना देख लिया, इसलिए मैं पास खड़ी सफाई करने वाली महिला के पास गया और पूछा कि क्या वह मुझे यह पत्थर बेच सकती है। वह मुस्कुराई और बोली कि उसने इसे सड़क किनारे पाया था और मुझे इसे मुफ्त में ले जाने को कहा। मैं वह पत्थर लेकर सीधे जनरल की बेटी के पास पहुंच गया। जब उसने मुझे एक पुराना सा पत्थर देते देखा तो वह हैरान रह गई। मैंने उससे कहा कि यह एक अनमोल खजाना है और इसे राजा को उपहार के रूप में दिया जा सकता है। वहां मौजूद सभी लोग मुझ पर हंसने लगे और मुझे पागल समझने लगे, यहाँ तक कि वह भी मुस्कुराते हुए बोली कि राजा इस पुराने पत्थर का क्या करेगा। मैंने गंभीरता से कहा कि इस पत्थर की कीमत कम से कम $30 मिलियन है, लेकिन मुझे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इसे तुम्हें $3 मिलियन में बेचने को तैयार हूँ। तभी एक डॉक्टर ने कहा कि मैं सबको बेवकूफ बना रहा हूँ और उसने जनरल से मुझे सजा देने की मांग की। जनरल गुस्से में मुझे डांटने लगा और पत्थर फेंकने का आदेश दे दिया। मैंने उनसे बहस नहीं की, बल्कि एक बाल्टी पानी लाकर उस पत्थर को धो दिया। अचानक वह तेज रोशनी से चमकने लगा। तभी सबको एहसास हुआ कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। जब मैंने उसे पानी से बाहर निकाला तो वह तुरंत एक चमकती हुई सुनहरी मूर्ति में बदल गया। सभी लोग हैरानी से स्तब्ध रह गए। जनरल ने तुरंत पहचान लिया कि यह प्राचीन सम्राट की शाही जेड मुहर है। उसने उसी समय उसे खरीदने के लिए $30 मिलियन की पेशकश की और मैंने बिना देर किए उसे बेच दिया। कुछ दिनों बाद जनरल ने मुझे राजा की दावत में बुलाया, लेकिन मैंने देखा कि राजा के चारों ओर काली आभा फैली हुई है। मेरे पास खड़े एक अमीर आदमी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मुझ पर राजा को श्राप देने का आरोप लगा दिया। फिर भी मैंने राजा की बीमारी के लक्षण बिल्कुल सही बता दिए। राजा ने मुझे इलाज करने का मौका देने का फैसला किया। मैंने एक खाली कटोरा लिया और हवा में एक मंत्र लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में राजा को लगा कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन जैसे ही सब लोग खुशियां मनाने लगे, राजा ने अचानक खून की उल्टी की और बेहोश हो गया। अमीर आदमी ने तुरंत मुझ पर राजा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया। पहरेदारों ने भी उसकी बात मान ली और मुझे पकड़ने का आदेश दे दिया। इस संकट की घड़ी में मैंने अपनी एक्स-रे दृष्टि का इस्तेमाल किया और पाया कि श्राप की शक्ति अभी भी राजा के सिर में बाकी है। मैंने तुरंत आसपास के लोगों से चांदी की सुइयां मांगी ताकि श्राप को पूरी तरह खत्म कर सकूं, लेकिन पहरेदार अब मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे और उन्होंने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। यह देखकर कि राजा के पास इलाज के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, मैंने एक पहरेदार का हथियार छीन लिया और उन्हें चांदी की सुइयां लाने के लिए मजबूर कर दिया। डर के कारण उन्होंने जल्दी से सुइयां मुझे दे दी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के 3 चांदी की सुइयां राजा के शरीर में लगा दी, लेकिन राजा के जागने का कोई संकेत नहीं मिला। अब सभी लोग मुझे धोखेबाज समझने लगे और मुझे वहीं मौत की सजा देने का फैसला कर लिया। तभी अचानक राजा की आंखें खुल गईं। वह मेरे प्रति बेहद आभारी हो गया। उसने मुझे इलाज के बदले $100 मिलियन दिए और साथ ही अपनी राजकुमारी से मेरी शादी कराने का फैसला भी कर लिया। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।